मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनएस क्लास है और उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल। जैसे कि हमने मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, उसका हमने डेफिनेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा हमने उसका, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं उसके टाइप्स कौन से हैं। तो देखिए हमने मसल स्टार्ट किए थे। तो मसल क्या है? मसल ये फाइबर से बना रहता है, फिलामेंट्स रहते हैं, एक्टिन एंड माइसिन, ऐसे दो नामी जो प्रोटीन्स है वो फिलामेंट बनाते हैं, और इन्हीं का जो ग्रुप होता है, बंडल रहता है, उसी बोलते हैं हम लोग मसल। अब मसल के बहुत सारे फंक्शन देखे हमने, जैसे कि इसका बॉडी मूवमेंट करना, फिर कई सारी जो बॉडी में सिस्टम्स है उन सभी सिस्टम के वर्किंग में उसका हेल्प करना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे कई सारे सिस्टम में भी हमारे जो मसल्स है वो उसमें हेल्प करते हैं। फिर देखा था हमने उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा था हमने? इसमें वही बताया गया था, ये सभी ऑर्गन की मसल जो है अलग अलग होती है। मसल्स का जो है सेल का कंटेंट जो होता है वो प्रोटीन फिलामेंट का होता है, और बाकी जो है उसके स्केलेटन मसल्स का जो होता है वो कवर होती है, स्पीड्स से कवर होती है, टफ लेयर होता है उसका। और एक बताया था एपी एपीसियम एंकर्स मसल टिश्यू टू टेंडम्स एट ईच एंड। और एक और बताया था कि टेंडम इज टफ बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग टिश्यूज दैट यूजुअली कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड इट इज कैपेबल ऑफ withstanding within the epimysium or multiple bundles of muscle fiber called as fascicle. Each fascicle contains more than hundreds of muscle fiber which are covered by पेरीमाइसियम। ये था, और आठ आठ और चार और भी है सर। यस, मीन्स इन वो शॉर्ट जो हमने, है हाँ, मीन्स इन शॉर्ट हमने मसल क्या देखा है कि मसल ये बना रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ऐसे सेल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, मसल टिश्यू जो बने रहते हैं फिलामेंट से। और फिलामेंट कौन बनाता है? एक्टिन एंड माइसिन, ये दो प्रोटीन रहते हैं, जिसमें से एक्टिन क्या करेगा, ये सिंगल लेयर तैयार करेगा फिलामेंट का, और माइसिन ये डेंस लेयर तैयार करेगा, और इनसे बनते हैं हमारे मसल। तो सबसे छोटा जो यूनिट है इसमें वो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स, जिसे हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, और उसी को बोलते हैं हम लोग मसल सेल। मसल सेल का नाम है मायोसाइट्स। ओके। अब ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो भी एक कवर रहता है एक लेयर से, जिसका नाम है एंडोमाइसियम। फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर, जैसे कि मोर देन 100, ऐसे एक बंच बनता है, इनका ग्रुप बनता है, और उन्हें उनके ग्रुप को बोलते हैं फेसिकल। फिर ये फेसिकल भी एक लेयर से कवर रहता है जिसका नाम है पेरीमाइसियम। अभी फेसिकल के जैसे भी कई सारे वहाँ पे ग्रुप रहते हैं, तो फेसिकल का भी ग्रुप रहता है वहाँ पे, और वो फेसिकल के ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग मसल। और मसल का जो आउटर लेयर है जो उससे कवर रहता है उसे बोलते हैं हम लोग इपीमाइसियम। अभी जो बाहर का जो इपीमाइसियम है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और वो जाकर कनेक्ट होता है हमारे बोन से, और वो जहाँ पे कनेक्शन होगा उससे बोलते हैं हम लोग टेंडन। मीन्स टेंडन क्या है? ये हमारे मसल को और बोन को कनेक्शन कर रहा है। तो इतना देखा था हमने स्ट्रक्चर में। अब आज हम लोग देखने वाले उसके टाइप्स। अब मसल देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब टाइप्स। अब एक्चुअली हमने टाइप्स भी हमारा इससे पहले हो चुका है टिश्यूज़ में, आज थोड़ा सा उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। मसल ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेन 3 टाइप्स: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल वो मसल है जो हमारे बोन और मसल एक दोनों के साथ में रहती है, कंबाइन रहती है, इसको बोला है स्केलेटल मसल।
में स्केलेटन भी है यहाँ पे, स्केलेटन सिस्टम भी है और मस्कुलर सिस्टम भी है, और दोनों मिलकर बनाते हैं मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। तो जहाँ पर हमारे बोन्स है उसको जो अटैचमेंट कर रहे हैं मसल, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। फिर है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब जो हमारे ऑर्गन्स की इनर लेयर रहती है वो है स्मूथ मसल्स। और थर्ड रहता है कार्डिक मसल। कार्डिक मतलब हमारे हार्ट की मसल, वो है कार्डिक मसल्स जो पंपिंग का काम करती है। ओके, तो इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे, देखिए। तो ये हमारे मसल्स के तीन टाइप्स, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। तो इसमें से जो कार्डिक मसल है वो स्पेशल मसल्स रहती है, ये जो सिर्फ हमारे कार्डिक में, मीन्स सिर्फ हमारे हार्ट में ही रहती है, जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल करती है और वहाँ पे वेव लाइक स्ट्रक्चर तैयार करती है, ताकि हमारा हार्ट की जो चेम्बर्स है वो अच्छी तरह से पंप कर सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। फिर है स्केलेटल मसल, सेकेंड नंबर का, जो हमारे स्केलेटन से, हमारे बोन से अटैच करती है और बॉडीली बहुत सारे मूवमेंट्स करती है, जैसे कि लेग राइजिंग, फोल्डिंग, हैंड राइजिंग, फोल्डिंग, ये सब चीज़ें हमारा स्केलेटल मसल करता है। और थर्ड है स्मूथ मसल, जो हमारे ऑर्गन्स के इनर लेयर में रहता है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सिस्टम के जो ऑर्गन्स रहते हैं उनके इनर लेयर में रहता है ये स्मूथ मसल। ठीक है, तो इसे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, टॉपिक डालिए। टाइप्स ऑफ मसल। कार्डिक मसल, the striations in skeletal muscle tissue are even and parallel. Next point, the cells are connected via intercalated discs, which helps cardiac muscle to contract as one and provide a rapid and coordinated contraction to move blood. Next point, these muscles work as elementary. Next point, function. It helps circulatory system by pumping blood. तो इसमें क्या बताया हमने कि इसमें जो मसल्स है, मीन्स ये जो मसल्स है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, और मसल के जो फाइबर्स है ये क्या है, स्ट्रेट है। ये जो मीन्स ये बैंड्स रहते हैं जो स्ट्रेट रहते हैं, इवनली है, मतलब एक ही बाद में एक लेयर रहेगा, और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से वो पैरेलल रहेंगे, मीन्स एक सीक्वेंस में ये अरेंज रहते हैं मसल्स, और मसल के टिश्यू भी और उनके सेल्स भी। और ये जो टिश्यू है कार्डिक मसल के, उसकी सेल्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। मीन्स इसके अंदर ये जो बीच में जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, ऐसे आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डिस्क टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है आपको यहाँ पे। देखिए एक जो मसल है पूरा, उसी बीच में से वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, तो क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, जिससे हमारे जो कार्डिक मसल है उसके टिश्यू के जो सेल्स है वो कनेक्टेड रहते हैं। अभी सेल्स क्या कर रहे हैं, तो ये सेल्स जब कनेक्ट रहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन तैयार करते हैं, रैपिड और कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेट मतलब एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो रेगुलर एक सीक्वेंस में पूरे सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन तैयार होगा, ताकि एक सीक्वेंस में पूरा जो
चेम्बर्स है हमारे हार्ट के वो पंप हो और जो ब्लड है वो फ्लो हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स रहते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। तो इस सीक्वेंसली यहाँ पे पंप होगा, मीन्स ऊपर का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे का रिलैक्स होगा, ऊपर का फिर रिलैक्स होगा तो नीचे का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे पंप मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये जो कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन है सेल्स का वो उसकी वजह से है। ओके। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, मतलब डीऑक्सीजन ब्लड हार्ट में आ रहा है और ऑक्सीजन ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है। ये यहाँ पे इसका पंपिंग होगा। और ये सब फंक्शन जो ये पूरी एक्टिविटीज़ है ये इनवॉलंटरी रहेंगी। इनवॉलंटरी मतलब अनिच्छिक, हमारी इच्छा से नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये सब एक्टिविटीज़ होंगी। मतलब जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है और हार्ट का जो पंपिंग हो रहा है, तो ये सब इनवॉलंटरी फंक्शंस रहेंगे। इसलिए इनका भी फंक्शन क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हेल्प करते हैं। कैसे? तो ब्लड को फ्लो करके, मीन्स हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो आएगा हार्ट में थ्रू वेन्स, और फिर जो ऑक्सीजन ब्लड है हार्ट से जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में थ्रू आर्टरीज। तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, उसमें ये हेल्प करेगा हमारे कार्डिक मसल। ओके। अभी नेक्स्ट लिखिए स्केलेटल मसल। इसमें फर्स्ट पॉइंट था, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेड मसल which means clear bands. Next point, these tiny light and dark bands are highly organized bundles of actin, myosin and associated proteins. Next point, muscle tissue is attached to the bones through tendons. Next point, this muscle tissue can be controlled voluntarily. Next point, function. It functions in movement, support, protection, heat generation, etc. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो मसल है स्केलेटल मसल, तो ये कैसे रहेंगे? स्ट्रेटेड रहेंगे। मतलब जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, स्ट्रेटेड मीन्स यहाँ पे इसके बैंड्स रहेंगे। जैसे आपको दिख रहा है बैंड्स दिख रहे हैं पूरे, एक के ऊपर एक लेयर दिख रही है। तो ये बैंड्स क्या है? ये एक बंडल है, रीम है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अरेंज किया हुआ है। और ये बंडल किससे बने हैं? तो ये एक्टिन से बने हैं, मायोसिन से बने हैं और अदर प्रोटीन से बने हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? फिलामेंट का प्रोडक्शन करते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। मतलब ये जो रहेंगे ये पूरे फिलामेंट्स है यहाँ पे, इन्हीं से ये पूरा जो हमारा मसल है वो बना रहता है। अब ये मसल हमारे बोन से अटैच होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर। और जो कनेक्शन रहता है वो थ्रू टेंडन रहता है, मतलब टेंडन के द्वारा मसल और बोन अटैचमेंट करते हैं। अब ये टेंडन क्या है? तो ये टेंडन ही हमारा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, जो अगर टेंशन आता है, कोई खिंचाव आता है मसल और बोन के बीच में, तो ये उसको सपोर्ट करेगा, उसमें हेल्प करेगा और वहाँ पे टीयर एंड वियर से बचाएगा। तो ये था हमारा टेंडन। फिर ये मसल बताया मैंने कि ये जो मसल टिश्यू है ये वॉलेंटरी काम करते हैं। मीन्स जब हमारा मन चाहेगा तब हम लोग हाथ उठाएंगे, और जब हम लोग हाथ उठाएंगे उस दौरान ये मसल स्टिमुलेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि मूवमेंट वहां पे तैयार हो। जो भी पार्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं,
रिलैक्स कर रहे हैं तो वहां पर वो मूवमेंट तैयार हो, मोशन तैयार हो। इसलिए ये क्या है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है, हमारी इच्छा से ये चलेगा। फिर देखा इसका हमने फंक्शन, तो फंक्शन क्या करेगा ये मूवमेंट में, जैसे हैंड मूवमेंट है, लेग मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट, ये पूरे मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। फिर सपोर्ट मीन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनको सपोर्ट करता है, एक जगह पे बांध कर रखता है। जैसे कि आप लोग थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, पूरे ऑर्गन्स है हमारे, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जगह पे क्यों है, क्योंकि ये जो वॉल रहती है हमारी मसल्स की, वो इनको पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर या कि मसल अगर लूज हो गई तो क्या होगा, हमारा जो लीवर है वो नीचे की तरफ बल्ज होने लगेगा, लटकने लगेगा, या फिर हमारा स्टमक कहीं और डिसलोकेट हो जाएगा। तो इन सबको क्या करता है, जगह पे रखता है। तो ये काम है हमारे स्केलेटल मसल का। फिर प्रोटेक्शन कर रहा है, मीन्स हमारे जो बोन्स है, टिश्यूज है, उनका प्रोटेक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल, ये हमारा हाथ है, बाहर से कोई भी प्रेशर आ रहा है, कुछ मार लग रहा है, इंजुरी हो रही है, तो डायरेक्टली हमारे बोन तक नहीं जाएंगी, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वहां तक नहीं जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या है, हमारी स्किन है, और स्किन में ही मसल्स रहते हैं। तो ये मसल्स क्या करेंगे, वो जो प्रेशर आ रहा है, इंजुरी हो रही है बाहर से, उसको वो वहां पे बचा लेगा, और अंदर की जो ऑर्गन्स है, बोन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, उनका प्रोटेक्शन करेगा। फिर है हीट जनरेशन। तो जब सेल्स एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, मीन्स टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, तो वो जो सेल्स जब एनर्जी बनाएंगे तो उस दौरान यहाँ पे हीट तैयार होती है, और उसी हीट की वजह से हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसलिए इसका एक काम ये भी है कि हीट जनरेशन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन रहेंगे हमारे स्केलेटल मसल के। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, स्मूथ मसल, थर्ड टाइप। स्मूथ मसल में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन स्मूथ मसल द कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट क्विक and rapid, but rather smooth and continuous. Next point, these muscles are found surrounding many organs, blood vessels, etc. Next point, function. It helps in digestion, urine flow, respiratory tract movement, etc. ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो स्मूथ मसल है वो क्या करते हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहेगा मसल्स का, वो बहुत ज्यादा रैपिड नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा क्विक नहीं रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस रहेगा, स्मूथ रहेगा। जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम का जो ट्रैक है, यहाँ पे जो आपको कोलन दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें आपने देखा होगा, अगर इसका कोई वीडियो या मूवमेंट देखे होंगे आपने, रहता है, मतलब बहुत स्मूथली इनके मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लेकिन कैसे रहता है, कंटिन्यूअस रहते हैं, स्टॉप नहीं होता है। भले वो बहुत ज्यादा क्विक नहीं है, रैपिड नहीं है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूअस है और स्मूथ है। कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैं बताया था लास्ट लेक्चर में। यस, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस ही ये है प्रोसेस। मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो रहा है। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं माउथ में, फिर उसको च्यू करते, चबाते हैं, और इंगेशन निकल लेते हैं, तो उसके बाद जो मूवमेंट होगा फूड का, इसोफेगस से स्टमक की तरफ, स्टमक से डिओडेनम की तरफ,
डिओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये सब जो मूवमेंट्स हो रही क्या है, इनवॉलेंट्री है, और इसके साथ साथ ये कंटिन्यूअस भी है। फिर देखा इसमें इनके हमने फंक्शन, तो डाइजेशन में ये हेल्प करेगा, कि जब मूवमेंट्स होगा फूड का तभी उसका ब्रेक डाउन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। ये सब प्रोसेस तभी होंगी जब ये मूवमेंट करेगा हमारा फूड। तो हमारे जो डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है स्मूथ मसल्स। फिर यूरिन फ्लो, मीन्स किडनी से जब यूरिन जाएगा हमारे ब्लैडर में, तो वो भी मूवमेंट्स, वहां पे मूवमेंट्स हो रही है। तो वो जो इनर लेयर है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो वो भी हमारे स्मूथ मसल से ही बना रहता है। फिर है रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे जो ब्रोंचियल्स है, विंड पाइप है, लंग्स है, ये सब जो ऑर्गन्स है इनके जो लेयर है वो किसी बनी है, स्मूथ मसल से ही बनी है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जो मूवमेंट्स होगा वो भी कैसा रहता है, इनवॉलेंट्री रहता है। मीन्स हम लोग, अब देखिए ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरीके से काम करता है। मीन्स जो ब्रीदिंग है वो हम लोग रोक भी सकते हैं, वॉलेंट्री भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो दिन भर जो ब्रीदिंग हो रही है अनकॉन्शियसली, वो इनवॉलेंट्री ही होती है। क्योंकि अगर हम लोग सांस लेना अगर भूल जाएंगे तो सब खत्म। तो इसलिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पे ये दोनों तरह से काम करती है, वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री भी। समझ में आए तीनों टाइप्स? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा हुआ अभी मसल्स, उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। अब फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट के मसल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे मसल्स ऑफ लेग। चलो ठीक है, फिर हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं यहाँ पे। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज, अंजनगांव, सुजीत, सबसे धन्यवाद। यस।